हेलो फ्यूचर डॉक्टर। जैसा बेटा हम लोग जानते हैं कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और बेटा इसी मिशन के अंतर्गत आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा एस बी टी एस 13 की। और बात करें हम लोग पहले ही क्वेश्चन की, तो सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ द मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस। बेटा मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी बात गलत है? तो अगर आपको याद है तो बेटा मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1 का रेशियो मिला था, और इस 9 में हम लोगों ने देखा था 4:2:2:1। इस तरह से अगर हम लोगों ने रेशियो निकाला था तो बेटा टोटली हाइब्रिड हमें 4 देखने को मिले थे। तो 16 में से 4 तो बेटा यही थे। तो ये रेशियो 12.5% का नहीं हो सकता है और हमें इनकरेक्ट मैच ही सेलेक्ट करना है। सो करेक्ट ऑप्शन 91 इज ऑप्शन सेकेंड। और इस केस को जरा देख लें, ये पूरी लाइन ही है जो कैपिटल आर स्मॉल आर वाई को रिप्रेजेंट करती है। पेज नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 92 को देखें। मेंडल पब्लिश इस वर्क इन इनहेरिटेंस इन 1865 बट सेवरल रीजन रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड। तो बेटा मेंडल का जो काम था बेटा 56 to 63 तक काम किया। 65 में अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा कराया जर्नल में, और बेटा 1900 तक वो अननोटिस या अनरिकॉग्नाइज्ड रहे। जब बेटा 3 डिफरेंट नेशन के साइंटिस्ट कार्ल करन्स, ह्यूगो डिवेरिस, वान शेमार्क आए, तब बेटा मेंडल की रीडिस्कवरी हुई। 92 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। तो जरा ध्यान से देखें, अनरिकॉग्नाइज्ड 1900 पेज नंबर 64। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है बेटा। ए ब्लड ग्रुप बनाएगा, ए बी बनाएगा, बी ओ बी बनाएगा, लेकिन ए ओ बेटा ओ ब्लड ग्रुप नहीं बनाएगा, ये ए ब्लड ग्रुप बनाएगा। सो इनकरेक्ट मैच इज ऑप्शन फोर्थ। तो 93 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। ये लिखा हुआ है देखो, ये आई ए बेटा ये ए ब्लड ग्रुप बनाएगा, ओ नहीं बनाएगा। पेज नंबर 61। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के केस में बेटा इनकरेक्ट मैच को देखें, और बेटा इस केस में जरा ध्यान से देखें तो इनके पास 6 की 6 डोमिनेंट हैं। ये डार्केस्ट होंगे, नीग्रो कहलाएंगे, और बेटा ये बिल्कुल वाइट है, एल्बिनो कहलाएंगे, और ये है ट्रिपल, मतलब 3 हाइब्रिड 3 इनके पास है, ये इंटरमीडिएट होंगे। लेकिन इनके पास 5 डोमिनेंट जीन है, तो ये लाइटेस्ट स्किन नहीं रहेंगे, डार्क स्किन को रखेंगे। तो इनकरेक्ट मैच इज ऑप्शन फोर्थ। ऑप्शन फोर्थ। अब बेटा इसे हम लोग एडेक्टिव इफेक्ट कहेंगे, इसे जरा ध्यान में रखेंगे। पेज नंबर 69। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में देखते हैं कि बेटा जो डीएनए है उसमें CAC होता है और mRNA पे GUG हो जाता है, और यही ऑप्शन हो जाएगा अपना सही बेटा। 95 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। ये देखें, देखो ये लिखा हुआ है GAG और ये GUG, यही कॉम्बिनेशन आपसे पूछा गया है। और सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर होता है, इसे याद रखेंगे। विच टाइप ऑफ द डिसऑर्डर अफेक्टेड इंडिविजुअल शॉर्ट सचर्ड स्मॉल राउंड हेड फरोड टंग। तो बेटा सारी करेक्टरिस्टिक जिस सिंड्रोम की होती है बेटा इसे डाउन सिंड्रोम कहेंगे, और ये 21st ट्राइसोमी के कारण होता है, ट्राइसोमी के कारण होता है। सो करेक्ट ऑप्शन 96 इज ऑप्शन सेकेंड। ठीक, तो ये सारी करेक्टरिस्टिक डाउन सिंड्रोम की दी गई हैं, और 3 करेक्टरिस्टिक यहाँ लिखी हुई हैं। डाउन सिंड्रोम की 3 करेक्टरिस्टिक यहाँ पर लिखी हुई है। पेज नंबर 76। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 97। चलाजा इज ए बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, और हमें इनकरेक्ट मैच देखना है। तो बेटा चलाजा बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल होता है। मेगा स्पोरेंजिया को इंटेगुमेंटेड ओव्यूल कहते हैं। प्लेसेंटा इस स्टाइल इज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। तो बेटा इसे स्टिग्मा कहते हैं, स्टाइल नहीं कहते, स्टिग्मा कहा जाता है, स्टाइल नहीं। तो यही इनकरेक्ट मैच हो गई। और बेटा प्लेसेंटा कनेक्टर है जिससे ओव्यूल ओवरी वाल से जुड़ता है। सो फोर्थ ऑप्शन इज फर्दर ट्रू। तो 97 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड। तो स्टिग्मा इज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द पॉलन ग्रेन। पेज नंबर 89।
नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें, विच साइंटिस्ट इनकरेज जनरल एजुकेशन मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट्स ऑफ द स्कूल एजुकेशन एंड लीडरशिप द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी ऑफ हायर। तो बेटा पहली हायर स्कूल 12th की एनसीईआरटी लिखने का क्रेडिट जिन्हें जाता है बेटा उन्हें हम पंचानन महेश्वरी कहेंगे। रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के लिए याद रखेंगे। जीएन रामचंद्रन को ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन के लिए याद रखेंगे। एम स्वामीनाथन को ग्रीन एवोल्यूशन के इंडियन फादर के लिए याद रखेंगे और पंचानन महेश्वरी को याद रखेंगे फर्स्ट एनसीईआरटी के लिए। 98 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। लिखा हुआ है जरा देख लेंगे भैया, सेकंड पेज नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखिए 99 आर इनिशिएटेड लीड द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आपको कुछ याद है तो बेटा आप याद रखेंगे सेवरल हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलते हैं जिनके कारण फ्लोरल प्राइमोडिया बनती है और बेटा जो आगे चलकर बेटा फ्लावर बड को बनाती है। सो करेक्ट ऑप्शन 99 इज ऑप्शन थर्ड, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे पेज नंबर 4। नेक्स्ट देखें सेलेक्ट द करेक्ट मैच। फिर एक बार जरा करेक्ट मैचिंग को सेलेक्ट करना है। कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल केनाल। यस, तो बेटा सर्विक्स की कैविटी को सर्विकल केनाल कहते हैं। बर्थ केनाल के साथ मिलकर बेटा ये बर्थ के कपलेटरी केनाल के साथ मिलकर बेटा ये बर्थ केनाल बनाती है। क्लाइटोरिस को वुम्ब नहीं कहते, वुम्ब इज ए केस ऑफ यूट्रस। लेक्टिफेरस डक्ट बेटा मेमरी ग्लैंड में पाई जाती है, टेस्टिस पे नहीं पाई जाती। हाइमन बेटा हार्ट टिश्यू नहीं, ये पार्शियली कवर्ड मेम्ब्रेन होती है। तो 100 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। तो सारी बातें देख लेंगे और सारे केस को देख लेंगे और यहाँ लिखा हुआ है हाइमन, बेटा ये मेम्ब्रेनस पार्ट है, सॉलिड पार्ट नहीं। पेज नंबर 30, पेज नंबर 30। 101 की बात करें, 101 की बात करें, उगोनिया एक्स प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte। जरा ध्यान से देखें तो बेटा जो उगोनिया डिफरेंशिएट हो जाती है वो बनाती है प्राइमरी oocyte और बेटा जिसमें मियोसिस फर्स्ट होता है जिससे बनती है बेटा सेकेंडरी oocyte। तो एक्स डिफरेंशिएशन और वाई बेटा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा और इसलिए अपने पास 101 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट, फर्स्ट। तो ये डिफरेंशिएशन में चली गई, प्राइमरी oocyte बनती है, फर्स्ट मियोसिस हो गई, सेकेंडरी oocyte। पेज नंबर 33। नेक्स्ट देखिए गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट STI आर नॉट सिग्निफिकेंट थ्रेट टू हेल्दी सोसाइटी, देयरफॉर प्रिवेंशन ऑफ द अर्ली। तो बेटा STI इस रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी पर बड़ा थ्रेट है, ये नॉट का केस हो गया गलत, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। एंड अर्ली सिम्टम्स ऑफ द मोस्ट STIs माइनर इंक्लूडिंग इचिंग। तो ये सारे के सारे अर्ली सिम्टम्स हैं और बेटा अगर कंडीशन क्रोनिक हो जाएगी तो PID डिसीज देखने को मिलेगी, कैंसर देखने को मिलेगा और बेटा इकोटॉपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। तो 102 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, थर्ड। नेक्स्ट देखें सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। अब डायग्राम को पहचाने तो बेटा ये डायग्राम रिप्रेजेंट करता है मेल कंडोम को। अब बेटा इसकी बेसिस पर आप जरा देखें, ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, ये फिजिकली प्रिवेंट करता है ओवम के स्पर्म को मीटिंग से और बेटा ये थिन रबर लेटेक्स का बना होता है और ये STI इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करता है। तो सारी बातें इसके लिए सही हो गई। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 103 इज ऑप्शन फोर्थ, फोर्थ। ठीक, ये लिखा हुआ है कंडोम फॉर मेल, बेटा RCH प्रोग्राम में बना, पॉपुलर ब्रांड का नाम, इसे निरोध के तौर पर याद रखा गया और रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के मिशन के अंतर्गत बना था। According to which act pregnancy may be terminated in surgical ground within the first 12 week of the pregnancy and the operation one registered medical practitioner। अब बेटा जो एक्ट है वो MTP एक्ट है और इसे 2017 में अमेंडमेंट किया। तो ये 2022 का केस नहीं, 1980 का नहीं, 1885 का नहीं और बेटा इसके अमेंडमेंट के बाद टर्म्स एंड कंडीशन बदल गई। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की जगह 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत हो गई
और अगर चाइल्ड की जिंदगी संकट में है या मदर की संकट में है, इसी कंडीशन में एमटीपी टेक प्लेस हो सकती है। 104th करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड एमटीपी। पेज नंबर 46 और ये 20 पे इसका अमेंडमेंट देखने को मिला। 105 की बात करें, 105 की बात करें, द लेविया माइनोरा इज पेयर्ड फोल्ड ऑफ द टिश्यू अंडर द लेविया मेजोरा। यस, दिस एक्सटर्नल जेनाटिलिया का केस है, इसे याद रखेंगे। क्लाइटोरिस इज ए टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विल लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेविया माइनोरा। यस, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। तो मांस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा की पोजीशन देख लें, पेज नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करें, 106, मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर एंड पॉलिन ग्रेन लाइकली कम कॉन्टेक्ट विद सेम फ्लावर। यस, जो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, और बेटा उनमें से क्लोज कॉन्टेक्ट होता है। फ्लावरिंग प्लांट है डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस डिस्करेज द सेल्फ पॉलिनेशन। वो सारी डिवाइसेस बेटा जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकती हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती हैं, इन्हें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। 5 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का जिक्र एनसीईआरटी ने किया है। इनमें से जेनेटिक मेकअप सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहलाता है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। तो इन्हें बेटा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहा जाता है। पेज नंबर 15। नेक्स्ट देखें, मैड काउ डिसीज ऑफ कैटिल इज कॉज्ड बाय एजेंट हैज। तो बेटा मैड काउ डिसीज देखने को मिलती है प्रायोन के साथ, और बेटा ये एबनॉर्मल प्रोटीन होती है। सिमिलर साइज होता है वायरस का, तो इसमें पॉलीहेड्रल अरेंजमेंट नहीं है बेटा, ये स्मॉलर साइज पॉलीहेड्रल होता है बेटा, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। अब सिमिलर साइज ऑफ वायरस है तो स्मॉलर देन बैक्टीरिया होगा, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन होगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। तो ये लिखा है प्रायोन बेटा, ये मेडिसिन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज है, और ये एजेंट प्रायोन से फैलती है बेटा, जो एबनॉर्मल प्रोटीन होती है, और ये सिमिलर साइज ऑफ वायरस होती है, बैक्टीरिया से छोटा। पेज नंबर 21। As we go from kingdom to species, a taxonomic hierarchy, the number of common characteristic। तो बेटा स्पीसीज से किंगडम की ओर जाने पर कॉमन करेक्टर इंक्रीज करते हैं, तो किंगडम से स्पीसीज पर जाने पर कॉमन करेक्टरिस्टिक बेटा डिक्रीज करते हैं। जाने पर कॉमन करेक्टरिस्टिक डिक्रीज करते हैं, तो नीचे से ऊपर जाने पर बेटा इंक्रीज करेंगे। तो 108 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा, 108 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। तो नीचे से ऊपर जाने पर कॉमन करेक्टरिस्टिक बेटा घटते हैं, तो ऊपर से नीचे आने पर कॉमन करेक्टरिस्टिक बढ़ेंगे। पेज नंबर 8। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट पोइल्स एंड द सेम स्टेटस डिप्टीरा। तो देखो भैया, पोइल्स भी ऑर्डर है गेहूं का, और डिप्टीरा भी ऑर्डर है इंसेक्ट का। तो पहला स्टेटमेंट हो गया ट्रू। बायोडाइवर्सिटी इज नोन ए नंबर एंड टाइप ऑफ फॉर्मिंग प्रेजेंट ऑन अर्थ। यस, इसका डेटा एनसीईआरटी ने 1.7 to 1.8 मिलियन दिया हुआ है। तो बोथ स्टेटमेंट हो गए बेटा करेक्ट। 109 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। तो देखो ये दिया हुआ है, ये भी ऑर्डर है और ये भी ऑर्डर है। पेज नंबर 8। नेक्स्ट देखें, विच टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ लिमिटेड मूवमेंट। इनमें से कौन सा जॉइंट लिमिटेड मूवमेंट कहलाता है? सैडिल जॉइंट बेटा साइनोवियल जॉइंट होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट साइनोवियल जॉइंट होता है, और जो फाइब्रस जॉइंट होता है बेटा ये साइनोएथ्रस होता है। इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, इसमें फ्रीली मूवमेंट होता है, और बेटा इसमें स्लाइटली मूवमेंट देखने को मिलता है। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होते हैं बेटा वो लिमिटेड मूवमेंट को प्रोवाइड करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन 110 इज ऑप्शन सेकंड। और ये जो कार्टिलेजिनस जॉइंट हैं बेटा ये कार्टिलेज के थ्रू होते हैं, एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में पाए जाते हैं और लिमिटेड मूवमेंट को परमिट करते हैं। पेज नंबर 227। एटिपेस एंजाइम एसेंशियल फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज फाउंड इन। जो एटिपेस एंजाइम होता है वो बेटा पाया जाता है जो मायोसिन की हेड होती है इनके पास पाया जाता है। तो 111 इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। और अगर आपने मायोसिन के स्ट्रक्चर को देखा है तो हैवी मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन का जिक्र है। हेड बेटा हैवी मीरोमायोसिन बनाती है।
विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बेटा इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन को देखें, एडीएच फैसिलिटेट वाटर एब्जॉर्प्शन इन लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, यस। लेटर मतलब बेटा वो डीसीटी वाला पार्ट है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का पार्ट है। एएनएफ मैग्नीज फैक्टर चेक द रेनिन, यस। रास का एंटागोनास्टिक है एएनएफ। एट्रियल नेट्रिक फैक्टर एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो बेटा एएनएफ एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट नहीं करता, ये एसीटीएच करता है, एड्रिनो कार्टिकोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच काम करता है बेटा इस, और ये एट्रियल न्यूट्रिटिक फैक्टर नहीं, तो बस यही मामला हो गया गलत। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इज यूरिन इंडिकेटिव सिमिलर ऑफ डायबिटीज, सिम्टम ऑफ डायबिटीज, यस। तो क्वेश्चन नंबर 112 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। तो बेटा जो एएनएफ होता है वो जस्ट एंटागोनास्टा का रास मैकेनिज्म होता है। 212 पेज नंबर 212, जरा ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 113, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट रेफरेंस टू स्पोरोजोआ। तो बेटा ये सारे के सारे स्पोरोजोवंस पैरासाइट होते हैं, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। मलेरिया कॉजिंग स्पोरोजोवंस होते हैं जिन्हें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कहेंगे, और इसे हम लोग बेटा प्लाज्मोडियम के तौर पर याद रखते हैं। और बेटा जो स्लाइम मोल्ड है उसके एग्रीगेशन को भी प्लाज्मोडियम कहेंगे, क्योंकि बेटा ये यूकैरियोट होते हैं इसलिए इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा, इसलिए चारों की चारों बातें स्पोरोजोवंस के लिए करेक्ट हैं। तो 113 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें, ब्लैडर वर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल ऑफ। जो ब्लैडर वर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप होते हैं तो बेटा ये पार्शियली हीटोट्रॉप भी होते हैं, ये इंसेक्टिवोरस भी होते हैं बेटा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। 114 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। तो देखो भैया ये इंसेक्टिवोरस के भी हैं और जो प्लांट किंगडम के मेंबर हैं वो पार्शियली हीटोट्रॉप होते हैं, दोनों बातें सही हो गई। Given below the two statement, the boundary of the kingdom protista are not well defined. Yes, kingdom protista की बाउंड्री well defined नहीं होती है बेटा, इसमें फोटोसिंथेटिक मेंबर भी हैं, हिट्रोट्रॉपिक मेंबर भी हैं और सेप्रोफिटिक मेंबर भी हैं, इसलिए इनकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं होती है। ये अपने हर हायर किंगडम के साथ लिंक क्रिएट करते हैं। मोस्ट ऑफ द फंगस आर पैरासाइट, तो बेटा मोस्ट ऑफ द फंगस पैरासाइट नहीं होते हैं बेटा, दे आर सेप्रोफाइट। तो सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स बट फर्स्ट इज करेक्ट, तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। 115 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें, प्रोटिस्टा बेटा इनकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं होती, पेज नंबर 14। नेक्स्ट देखें, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट्स। चलो तो बेटा इंपॉर्टेंट सॉइल बाइंडर हो, पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट हो, कौन पाए जाए, ये सारी करेक्टरिस्टिक होती है बेटा टेरिडोफाइट की, टेरिडोफाइट की। अब इसमें टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बेटा इक्विसिटम को याद रखते हैं, इक्विसिटम को याद रखते हैं। पाइनस जिम्नोस्पर्म हो गया, साइकस जिम्नोस्पर्म हो गया, यूलोथ्रिक्स एल्गी हो गई, एल्गी हो गई। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 117, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट। फर्स्ट, रोडोफाइसी फूड स्टोर्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन फॉर्म ऑफ मैनीटाल। तो बेटा मैनीटाल और लेमिनेरिन के फॉर्म में रोडोफाइसी के मेंबर फूड स्टोर नहीं करते बेटा, फियोफाइसी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, मैनीटाल फॉल्स। अब बेटा जो मैनीटाल है स्टार्च इज वेरी, मैनीटाल स्टार्च इज वेरी सिमिलर टू। अब बेटा ये मैनीटाल स्टार्च नहीं होता, हम लोग इसे फ्लोरोडिन स्टार्च कहेंगे, फ्लोरोडिन। दोनों स्टेटमेंट हो गई इनकरेक्ट। 117 बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। देखो भैया ये है रोडोफाइसी और ये लिखा है रोडोफाइसी, और ये सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन फ्लोरोडिन स्टार्च होता है, मैनीटाल स्टार्च नहीं। इन मॉसेस गेमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ प्रोटोनिमा स्टेज एंड लीफी स्टेज। यस, मॉसेस में बेटा प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज पाई जाती है। स्पोरोफिटिक बॉडी मॉस की डिफरेंशिएट होती है फुटसीटा कैप्सूल में। यस, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो 118 करेक्ट ऑप्शन इज बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ। चलो तो देखो भैया प्रोटोनिमा में मिलेगा और लीफी गेमेटोफाइट भी मिलेगी, और इनकी स्पोरोफिटिक बॉडी बेटा फुटसीटा कैप्सूल में बटी होती है, पेज नंबर 30।
A space between hump and mental cavity which structure are present। तो बेटा मेंटल कैविटी में लोकेट करते हैं गिल्स, और जो गिल्स होते हैं बेटा ये फीदर लाइक होते हैं और ये रिस्पायरेशन के साथ साथ एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। और बेटा रेस्पिंग आर्गन होता है रेडुला जो फाइल लाइक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 119 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। और इस स्पेस में बेटा इसे मेंटल कैविटी कहेंगे, यहाँ फीदर लाइक गिल्स पाए जाएंगे। पेज नंबर 44। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 120 और 120 में देखें इन सिफाइलोकार्ड नोटोकार्ड्स आर प्रेजेंट इन ओनली लार्वल टेल। तो बेटा सिफाइलोकार्डेट वो होते हैं जब हेड टू टेल पाया जाए तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, और यूरो वो होते हैं जो ओनली टेल पर पाया जाए तो सेकंड स्टेटमेंट इज फर्दर फॉल्स। तो 120 बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। तो 120 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। तो यूरो कार्डेट में नोटो कार्ड बेटा केवल लार्वल टेल पर पाया जाता है। 46 47 पेज नंबर याद रखें। करेक्ट मैच द फॉलोइंग कॉलम का फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। चलो बेटा तो नियोफ्रान को हम लोग वल्चर कहते हैं, एपेंडोलिस्ट को पेंगुइन कहेंगे, पिस्टिकुला को पैरट कहा जाएगा, कोलंबा को पिजन कहा जाएगा। और इस तरह से 121 की करेक्ट मैचिंग हो जाएगी बेटा ऑप्शन थर्ड, ए मैच विद 4। और अपने पास ए मैच विद 4 कहीं और नहीं है। चलो नेक्स्ट देखें, पहचान लें इस डायग्राम को। बेटा डायग्राम को देखा तो डायग्राम रिप्रेजेंट करता है नीरिस को। तो बेटा ये हीरोडिनेरिया लीच नहीं है, नीरिस है। और बेटा जो नीरिस होती है वो डायोसियस होती है, मोनोसियस नहीं होती है। बेटा इनमें पैरापोडिया पाए जाते हैं, नेफ्रीडिया नहीं। 122 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। तो इस फिगर को देखें, ये बेटा नीरिस का है और नीरिस में पैरापोडिया पाए जाते हैं। पेज नंबर 43। नेक्स्ट देखें सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। 123 को देखें और करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करें। चलो तो बेटा मस्टर्ड में अल्टरनेट फिलोटैक्सी पाई जाती, सुपीरियर ओवरी होती है, टेट्राडाइनमस स्टेमेन होते हैं, वेरिएशन लेंथ फिलामेंट। लेकिन बेटा एपोकार्पस नहीं बेटा सिनकार्पस ओवरी पाई जाती है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। तो 123 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखिए सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। बेटा इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। तो ओपन कंजॉइंट कोलेक्टर लेटरल वास्कुलर बंडल फाउंड इन मोनोकाट। तो बेटा मोनोकाट स्टेम में ओपन वास्कुलर बंडल नहीं पाए जाते हैं बेटा, क्लोज पाए जाते हैं। बेटा ओपन उनमें पाए जाते हैं जिनमें वास्कुलर कैम्बियम पाई जाती है, और जिनमें वास्कुलर कैम्बियम मिलेगी वो सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे, और मोनोकाट में कोई सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। तो 124 इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन फर्स्ट। तो 124 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। चलो देखो भैया यहाँ क्या नहीं है, यहाँ कोई कैम्बियम नहीं है तो इसलिए बेटा इसे आप क्लोज्ड कहेंगे, और यहाँ कैम्बियम है तो बेटा इसे ओपन कहेंगे। पेज नंबर 73। स्क्लेरिन काइमेटस हाइपोडर्मिस इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ। स्क्लेरिन काइमेटस हाइपोडर्मिस कहाँ देखने को मिलती है? तो कॉलिन काइमेटस डाइकॉट स्टेम में होती है, और बेटा स्क्लेरिन काइमेटस मोनोकाट स्टेम में देखने को मिलती है। 125 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। ऑप्शन सेकेंड। ऑप्शन सेकेंड। देखें नेक्स्ट फिगर को जरा पहचाने, और इस फिगर को ध्यान से देखा गया बेटा ये डाइकॉट स्टेम को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग बात करेंगे सबसे बाहर की लेयर जो ए नज़र आ रही है, ये पेरिन काइमेटस है, ये लेयर पेरिन काइमेटस है। और बेटा फिर उसके बाद अंदर वाली लेयर इंडोडर्मिस कहलाएगी। सबसे अंदर बेटा पिथ देखने को मिलेगा। तो बाहर पेरिन काइमा, इंडोडर्मिस और पिथ कहलाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 126। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। इस फिगर को देख लें, ये रहा पिथ, ये रही इंडोडर्मिस, ये रही पेरिन काइमा, और ये डाइकॉट है, मोनोकाट नहीं। सेमी ल्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरिन काइमा इज फाउंड इन। तो जो पेरीसाइकिल होती है डाइकॉट स्टेम की वो सेमी ल्यूनर पैच बनाती है। तो डाइकॉट स्टेम की पेरीसाइकिल स्क्लेरिन काइमेटस पैच से बनी होती है। 127 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट।
ये लिखा हुआ है कि इंडोडर्मिस एबव द फ्लोएम फ्रॉम सेमी ल्यूनर पैच ऑफ स्क्लेरिन काइमा। जो पेरीसाइकिल है वो स्क्लेरिन काइमेटस होती है, पेज नंबर 76। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 128 की बात करें, 128 की बात करें और देखें जरा एसर्सन एंड रीजन काकरोच इज ए यूरियोटेलिक। तो पहली बात बेटा यही गलत हो गई, काकरोच होता है यूरिकोटेलिक। तो एसर्सन तो हो गया फॉल्स। और रीजन की बात करें मेल्पीजियन टिबूल ब्लाइंड टिबूल है 100 से 150 के नंबर में। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम कन्वर्ट इनटू यूरिक एसिड, यस। तो बेटा 128 का एसर्सन तो हो गया फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो एसर्सन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड, ये 100 से 150 ब्लाइंड टिबूल पाई जाती हैं मेल्पीजियन टिबूल। ओल्ड एनसीईआरटी कॉकरोच का केस है। प्रेजेंस ऑफ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ, बेटा निक्टेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है फ्रॉग में। तो 129 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। ये लिखा हुआ है कि बेटा आई कवर्ड बाय निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इन फ्रॉग, पेज नंबर 80। नेक्स्ट देखें स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन। बेटा जो लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में सिस्टम बनता है इसे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। इसे आप हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहेंगे। और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम रीनल पोर्टल सिस्टम दोनों पाए जाते हैं बेटा फ्रॉग में। नेक्स्ट देखें रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, स्टेटमेंट को पढ़ें और बेटा करेक्ट स्टेटमेंट को देखें। तो क्लोरोफाइसी के मेंबर फूड स्टोर करते ऑयल ड्रॉपलेट और स्टार्च के फॉर्म में। एन आइसोगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन यूडोरिना में देखने को मिलता है, बट बेटा वॉल्वॉक्स फिलामेंटस नहीं होता, वॉल्वॉक्स बेटा कॉलोनियल एल्गा होता है। ब्रायोफाइट एंथ्रीडियम प्रोड्यूस बाइफ्लेजिलेट एंथ्रोजॉइट, यस। तो जो ब्रायोफाइट होते हैं इनमें एंथ्रीडिया बाइफ्लेजिलेट एंथ्रोजॉइट को प्रोड्यूस करती है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन 131 इज ऑप्शन थर्ड। वॉल्वॉक्स इसे बेटा कॉलोनियल एल्गा और ऊगेमस होता है और एन आइसोगेमस कंडीशन बेटा यूडोरिना में देखने को मिलती है, पेज नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। फिर एक बार जरा हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और इनकरेक्ट ऑप्शन पर जरा ध्यान से देखें। तो पाइनस मेल एंड फीमेल कोन स्ट्रेबलाई बोर्न ऑन द सेम ट्री। तो पाइनस में एक ही प्लांट पर होती हैं, ब्रांच डिफर हो जाती है। और साइकस में मेल एंड फीमेगा स्पोर बाउंड इन डिफरेंट ट्री, ये बात सही हो गई। साइकस का प्लांट मोनोसियस नहीं होता है बेटा, डायोसियस होता है, बस ये बात हो गई गलत और हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। 132 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 133, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज करेक्ट। कौन सी मैचिंग बेटा इनमें करेक्ट होगी। तो पॉलिप जेलीफिश यूरेलिया पॉलिप नहीं रखती है, गार्गोनिया को सी फैन कहेंगे और पिन्नेटुला को सी पेन कहेंगे। तो बेटा जस्ट अपोजिट मैचिंग टाइप है, पर मैंड्रिना को बेटा ब्रेन कोरल कहा जाता है। तो 133 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। तो चलो देखो एडमेसिया को सी एनीमोन कहेंगे, सी फेन गार्गोनिया को कहेंगे, मैंड्रिना को ब्रेन कोरल कहा जाता है, सी पेन को पिन्नेटुला कहा जाता है, पेज नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 134 देखें, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोथ प्रेजेंट, एस मिसिंग हो गया, प्रेजेंट इन फ्रॉग। तो बेटा दोनों पोर्टल सिस्टम फ्रॉग में पाए जाते हैं। स्पेशल कनेक्शन होता है किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कार्ड रीनल पोर्टल सिस्टम, यस। 134 करेक्ट ऑप्शन इज, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 135 और 135 में देखें विच रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर रिगार्डिंग टू बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के रिगार्डिंग करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। चलो तो ग्लाइकोकैलिक्स बेटा आउटर एनवेलप होता है, इट इज ट्रू। और बेटा ग्लाइकोकैलिक्स कुड बी लूज शीट कार्ड कैप्सूल नहीं बेटा, इसे स्लाइम लेयर कहेंगे। और ग्लाइकोकैलिक्स इज थिक कार्ड स्लाइम लेयर नहीं बेटा, इसे कैप्सूल कहा जाएगा। तो बी इज फॉल्स एंड सी इज फॉल्स, ओनली ए इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 135 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 91 to 135।
और बेटा इसके आगे के मिशन को कंटिन्यू करेंगे अविनाश सर। हेलो फ्यूचर डॉक्टर, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आपका पेपर अच्छा गया होगा। ये जो डिस्कशन चल रहा है SBTS 13 का है। अभी आपने डिस्कशन देखा क्वेश्चन नंबर 91 से लेके क्वेश्चन नंबर 135 तक। हम एक्सप्लेन करेंगे 136 से लेके 180 तक। तो क्वेश्चन नंबर 136 की अगर हम बात करें तो आइए ज़रा देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पर गिव स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट फर्स्ट जो है राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ RNA एंड प्रोटीन एंड नॉन सराउंडेड बाय एनी प्रोटीन। बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ RNA एंड प्रोटीन। RNA और प्रोटीन से ये क्या बनते हैं? एंड नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं, तो बिल्कुल सही है। यूकैरियोटिक राइबोसोम हैव 80S होता है एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हैव 70S एंड आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में जो होते हैं यूकैरियोट में 80S होते हैं और प्रोकैरियोट में 70S होते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। तो बोथ ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये देखिए यहाँ से दिया गया है 70S है, 80S है, कहाँ पे? साइटोप्लाज्मिक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 137। अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। फिगर को देखकर आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो आप देखिए ये दिया गया है, जो ये क्या है बेटा? RBCs है और ये क्या है? WBCs है। RBC की बात करेंगे तो ये कैसे होते हैं? ओवल होते हैं। और कैसे होते हैं? ओवल होते हैं, राउंड और है ना। तो ये अगर इनकी बात करेंगे तो राउंड होते हैं, बाइकॉन्केव होते हैं। यहाँ पर अगर WBC की बात करेंगे तो अमीबॉइड होते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं ऑप्शन। ये क्या है? राउंड एंड बाइकॉन्केव डायग्राम दिया गया है। बी की बात करते हैं तो ये क्या है? रेड ब्लड सेल, रॉन्ग है। ए की बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल, B2 को रॉन्ग है। ए की बात करते हैं रेड ब्लड सेल है अबाउट 70 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया? थर्ड। जरा देखिए ये कहाँ पर दिया गया है। देखिए RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है। ठीक। आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 138 की बात करते हैं। अगर 138 की अगर हम बात करते हैं तो ये बेटा स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट के क्वेश्चन में क्या गिवन है। फर्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया इज लार्जेस्ट। माइटोकॉन्ड्रिया लार्जेस्ट नहीं होती, बल्कि क्या होता है? इससे लार्जेस्ट क्या? प्लास्टिड होते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं ये लार्जेस्ट होते हैं। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल, तो ये रॉन्ग है। स्टेटमेंट सेकेंड की बात करेंगे। राइबोसोम इज स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेनस नहीं होगा ये, तो ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? फर्स्ट, यानी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगर अब देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 139 की अगर हम बात करते हैं तो 139 में आइए जरा देखते हैं। बेटा यहाँ पर हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट, कितनी मैचिंग करेक्ट है? ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेन है, नेम है, करेक्टर है। अब देखिए वैक्यूल्स की अगर बात करेंगे तो वैक्यूल्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती। अच्छा, मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट, तो ये तो बिल्कुल सही है। क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है ये परमिएबल नहीं, इनर मेम्ब्रेन नहीं, आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होती है। इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? लेस परमिएबल होती है। ठीक ना। तो ये रॉन्ग हो गया क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इनर फॉर्म क्रिस्टी, इनर वाली लेयर क्रिस्टी बनाती है, बिल्कुल सही है। सेंट्रियोल की बात करते हैं तो बेटा सिंगल सेंट्रियोल जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, मेम्ब्रेन इसमें नहीं पाई जाती। हाँ, सेल डिवीजन में मदद करते हैं, लेकिन ये मेम्ब्रेनलेस होती है। तो कितने सही है? केवल एक सही है। 4 ऑप्शन करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या गया? 4th, यानी केवल है ना, कौन सही है? C वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखिए दिया गया है वैक्यूल है, ये है क्लोरोप्लास्ट के बारे में दिया गया है, टोनोप्लास्ट के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 140 की बात करेंगे तो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। बेटा स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्टेटमेंट है असर्शन रीजन से रिलेटेड है। तो असर्शन की अगर हम बात करेंगे तो क्या है, आइए ज़रा देखते हैं असर्शन में क्या दिया गया है। असर्शन में ठीक,
अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये क्या है आके मिक्स हो गया है, तो यहाँ से हम देखेंगे एसर्शन इकाइनो, ये देखिए इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन आएगा, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, है ना। तो ये बिल्कुल सही है रीजन, एसर्शन सही है, एसर्शन क्या है, सही है। अच्छा एसर्शन सही है तो रीजन की बात करेंगे तो देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड, बेटा फंक्शन, अब देखिए इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो भी ऑर्गेनेल होते हैं उनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होते हैं, तो रीजन और एसर्शन दोनों करेक्ट है, या और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो क्या ऑप्शन जाएगा फोर्थ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया फोर्थ, फोर्थ का मतलब एसर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 141 की बात करें तो आइए जरा देखते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में दिया गया है को फंक्शन कोऑर्डिनेट होते हैं, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, है ना, और क्या है वैक्यूल है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 141 गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकेंड दिए गए हैं, तो स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो आइए जरा देख लेते हैं। बायोमोलिक्यूल विच हैव मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन आर यूजुअली रिफर टू माइक्रोमोलिक्यूल, बिल्कुल सही है बेटा, 1000 से कम होगा तो माइक्रोमोलिक्यूल हम बोलते हैं। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड एंड लिपिड आर मॉलिक्यूल हैव मॉलिक्यूलर वेट इन रेंज ऑफ द 10,000, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रोटीन का बेटा क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड का क्या होगा, पॉलीसैकेराइड, इन तीनों का तो मॉलिक्यूलर वेट 10,000 या मोर देन 10,000 डाल्टन होगा, लेकिन लिपिड्स का नहीं होगा। अगर हम लिपिड्स की बात करते हैं तो लेस देन 800 डाल्टन होते हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकेंड क्या है, इनकरेक्ट है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर इन द गिवन डायग्राम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ए और बी डायग्राम दिए गए हैं, इसको देख के आपको बताना है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या है, राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर है, और ये क्या है, यूरेसिल है, ये क्या है, यूरेसिल। तो आइए जरा देखते हैं बेटा, फर्स्ट ए और बी आपको बताना है रिस्पेक्टिवली, तो राइबोज और यूरेसिल, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। फ्रक्टोज नहीं, ग्लूकोज नहीं, राइबोज और प्यूरिन नहीं, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए राइबोज है, वो वहाँ पर यूरेसिल है, पिरिमिडिन है। क्वेश्चन नंबर 143 की बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक अमीनो एसिड, कौन सा एरोमेटिक अमीनो एसिड इसमें से है। तो अगर हम एरोमेटिक अमीनो एसिड की बात करते हैं तो एरोमेटिक कौन है बेटा, ट्रिप्टोफैन है, टायरोसिन है, फिनाइलएलानिन है, लाइसिन नहीं है, ठीक है ना। लाइसिन बेसिक अमीनो एसिड होती है, तो 3 है, ए बी सी है, ए बी सी ओनली, ए बी सी ओनली, यानी सेकेंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो 143 की अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट हो गया। यहाँ पर देखिए ये दिया गया है ना, यहाँ पर कहाँ पर दिया गया है, ये देखिए एरोमेटिक अमीनो एसिड, ये दिया गया है एरोमेटिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये बेटा 144 आ गया। यहाँ पर देखिए गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट दिया गया है, एसर्शन है, रीजन है। एसर्शन में दिया है नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट कॉल्ड कोफैक्टर आर बाउंडेड टू एंजाइम टू मेक द एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव, रीजन है ओनली को एंजाइम सर्व एज कोफैक्टर इन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो आइए जरा देखिए क्या है, एसर्शन में नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट कॉल्ड कोफैक्टर, बिल्कुल सही है, आर बाउंड टू एंजाइम टू मेक। अच्छा, जो कोफैक्टर होते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम बोलते हैं। अच्छा, ये प्रोटीन वाले पार्ट से जुड़ते हैं तो एंजाइम की कैटालिटिक पावर क्या है ना, बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। ओनली को एंजाइम, बेटा ओनली नहीं होगा। अच्छा, कोफैक्टर के लिए क्या होगा, को एंजाइम तो है ही है, इसके अलावा बेटा क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, इसके अलावा मेटल्स आयन होते हैं, तो ओनली नहीं होगा, तो ये ओनली की वजह से क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो एसर्शन इज करेक्ट है, रीजन इज फॉल्स, यानी सेकेंड ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट है बेटा 145 की अगर हम बात करें तो आइए जरा देखते हैं 145 में, हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 मेल गैमेटोफाइट इन द एंजियोस्पर्म। अगर हम मेल गैमेटोफाइट की बात कर रहे हैं तो बेटा पोलन ग्रेन की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि 1 PMC से, PMC का मतलब पोलन
पीएमसी, 1 पीएमसी से 4 पोलन ग्रेन बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर, फिर 4 पोलन ग्रेन। तो बेटा यहाँ पर ये कहा गया है, और कितना मियोसिस, केवल मियोसिस 1 होगा, ठीक। तो 1 पीएमसी 1 मियोसिस 4। तो बेटा यहाँ पर पोलन ग्रेन कितना दिया गया है 100, तो 100 को डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या आ जाएगा, पीएमसी आ जाएगा, यानी 25 पीएमसी होगा। तो 25 पीएमसी 25 मियोसिस बन जाएगा 100 पोलन ग्रेन, तो 25 मियोसिस होगा, 25 पीएमसी होगा। तो 145 का करेक्ट आंसर सेकंड गया। अब देखिए यहाँ पर इन माइटोटिक हाउ मेनी टाइम्स ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड। माइटोटिक डिवीजन, अगर हम सेल साइकिल की बात करते हैं उसमें क्या होता है बेटा, इंटरफेज होता है, डिवीजन फेज होता है। अगर हम डिवीजन फेज की बात करते हैं तो डिवीजन फेज, अगर माइटोसिस की बात करते हैं तो इसमें 2 पार्ट, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है ये एक न्यूक्लियस है तो इसमें क्या हो गया, एक सेल 2 न्यूक्लियस बन गया, तो केवल एक बार। और क्या होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये कैरियोकाइनेसिस की फेज है, तो क्या होगा, केवल एक बार होगा। और एक बार क्या है, साइटोकाइनेसिस। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया 146 का, 146 का करेक्ट ऑप्शन सेकेंड यानी 1। अगर हम बात करते हैं 147 की, तो ये प्रोसेस दैट मेक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 C4। बेटा वो कौन सा प्रोसेस है जो C3 और C4 प्लांट में डिफरेंस दिखाती है? तो अगर हम बात करेंगे बेटा यहाँ पर देखिए, ट्रांसपीरेशन दोनों में होगा, ग्लाइकोलिसिस दोनों में, फोटोसिंथेसिस दोनों में। फोटो रिस्पिरेशन बेटा क्या होता है, तो फोटो रिस्पिरेशन जो होता है C3 प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, C4 में नहीं होगा। तो फोटो रिस्पिरेशन C4 प्लांट में नहीं होता है, तो C3 में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया, 4th। देखिए यहाँ पर दिया है C3 प्लांट, यहाँ पर C3 प्लांट में क्या होगा, फोटो रिस्पिरेशन होगा, C4 प्लांट में फोटो रिस्पिरेशन नहीं होगा। इसके नीचे वाली लाइन है। और बेटा यहाँ एसर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। एसर्शन इन C4 प्लांट फोटो रिस्पिरेशन डज नॉट अकर, बिल्कुल सही है। C4 प्लांट हैव द मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 है ना, रूबिस्कोसाइट, बिल्कुल सही। तो ध्यान दीजिएगा C4 प्लांट में फोटो रिस्पिरेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि C4 प्लांट में बेटा जो होता है, देखिए यहाँ मीजोफिल सेल है, ये क्या है, बंडल शीट। तो बंडल शीट सेल में जब मैलिक एसिड आता है, यहाँ पर क्या है, ये CO2 बनती है, तो इसको बाइंड कौन करता है, रूबिस्को। तो रूबिस्को बैठा है कहाँ, बंडल शीट में, और रूबिस्को के पास है ना CO2 जो मैलिक एसिड लेके आ रहा है वही जाएगा, कोई अदर गैस नहीं जाती, ऑक्सीजन नहीं जाती। जब ऑक्सीजन के संपर्क में रूबिस्को आएगा नहीं तो फोटो रिस्पिरेशन होगा नहीं। तो यही कहा गया कि CO2 केवल मिलती है रूबिस्को एंजाइम को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ना, 4th आंसर करेक्ट है। यानी एसर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। ये देखिए ये पूरा दिया गया है C4 प्लांट फोटो रिस्पिरेशन। देखिए 149 की बात करते हैं, तो 149 में आइए जरा देखते हैं स्टेटमेंट के कोई एसर्शन रीजन के क्वेश्चन है यहाँ पर। नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक की बात करते हैं तो दोनों कहाँ होते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन डज नॉट अकर इन स्ट्रोमा लेमली। तो ये बिल्कुल सही है। नॉन साइक्लिक बेटा ये कहाँ होती है, ग्रेना थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में होती है, ग्रेना लेमली में होती है, ग्रेना मेम्ब्रेन में होती है, स्ट्रोमा लेमली में नहीं होती। स्ट्रोमा लेमली में क्यों नहीं होती, क्योंकि नॉन साइक्लिक के लिए PS फर्स्ट PS सेकेंड चाहिए, NADP रिडक्टेज एंजाइम चाहिए। लेकिन स्ट्रोमा लेमली में जो है बेटा वो क्या होता है, PS सेकेंड और NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होते। तो ये करेक्ट एसर्शन भी करेक्ट, रीजन भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया, 4th गया। तो करेक्ट आंसर इसका क्या गया, 4th, यानी एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 150 की बात करते हैं तो 150 फोटो रिस्पिरेशन इज फेवर्ड बाय। बेटा फोटो रिस्पिरेशन की बात करते हैं तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है, हाई इसके लिए क्या होना चाहिए, O2 होना चाहिए, लो कंसंट्रेशन CO2 का होना चाहिए, टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए। हाई क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। हाई क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। तो ये कंडीशन है। तो बेटा यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है लो लाइट नहीं, लो O2 नहीं, लो टेम्परेचर नहीं। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट है, हाई O2 लो CO2, हाई O2 लो CO2। 4th ऑप्शन करेक्ट है 150 का। तो 150 का करेक्ट आंसर क्या गया, 4th।
ठीक, 151 की बात करते हैं तो आइए जरा देखते हैं 151 में दिया है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इन क्रेब साइकिल टेक्स प्लेस इन बिटवीन। बेटा क्रेब साइकिल के अंदर वो कौन सी स्टेप है जहां पर, है ना, सबस्ट्रेट एसएलपी बनती है। एसएलपी का मतलब सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, यानी वो उस स्टेप को ये पूछा, यहाँ पर पूछा जा रहा है जिस स्टेप में क्या बनती है, जीटीपी, और जीटीपी से एटीपी बनती है। तो वो बेटा यहाँ पर हम याद करते हैं सी, है ना बेटा, हम सी सिस आई ओ के एस एस स्क्वायर एफ एम ओ, ये बेटा 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये एस के बीच में क्या बनता है, जीटीपी, और इसी से क्या बनता है, एटीपी, जो कि क्या होती है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। एस का मतलब सक्सिनिल कोएंजाइम चेंज इनटू सक्सिनिक एसिड। तो आइए जरा देखिए, कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम इनटू सक्सिनिक एसिड, तो यहाँ पर बनेगा जीटीपी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। 151 का करेक्ट आंसर क्या है, थर्ड। अगर हम देखेंगे यहाँ पर देखिए ठीक, अब देखिए यहाँ पर द रिएक्शन इज कैटेलाइज बाई, ये रिएक्शन है, इसको कौन कैटेलाइज करता है, तो लाइसेस करता है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ। 152 का थर्ड है, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है। 153 की अगर हम बात करेंगे तो आइए जरा देखते हैं 153 में हम क्या दिया है। 150 स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, इवेंट ऑफ सेल साइकिल आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल। बिल्कुल सही है, ये फर्स्ट पेज का लास्ट लाइन दिया गया है कि जो इवेंट होते हैं सेल साइकिल के वो क्या होते हैं, जेनेटिक कंट्रोल में होते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकेंड दोनों करेक्ट है, तो 4 ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या है, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 154 की बात करते हैं, हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर द फार्म 60 सीड ऑफ हाई। अब देखिए मियोटिक डिवीजन पूछा गया है, तो नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन के लिए हमारे पास इक्वेशन होता है, इसके लिए इक्वेशन होता है, क्या इक्वेशन होता है बेटा, है ना, सीड की बात हो रही है, सीड प्लस सीड बाई क्या, सीड अपन 4। तो सीड कितना दिया है, 60, तो 60 को डिवाइड करिए 4 में, यानी 75। तो इसका आंसर क्या हो गया, 75। इसमें मेल गैमेटोजेनेसिस में कितना, फीमेल गैमेटोजेनेसिस में कितना। अगर मेल गैमेटोजेनेसिस फीमेल गैमेटोजेनेसिस में कहा जाए तो फीमेल गैमेटोजेनेसिस में स्पर्म बनने में क्या होगा, 15 होगा मियोटिक, फीमेल में क्या होगा 60, तो 60 15 क्या होगा 75 मियोटिक डिवीजन होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या गया, सेकेंड। 155 की अगर हम बात करते हैं तो आइए जरा देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय एंजाइम। तो इसका आंसर क्या है, इन्वर्टेज। इसका आंसर क्या है, इन्वर्टेज एंजाइम है यहाँ पर, ये इससे पहले वाला रिएक्शन, तो इन्वर्टेज एंजाइम। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 156 की बात करेंगे, हाउ मेनी एटीपी विल बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। अगर 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड है तो ये बेटा 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम में क्या होगा, चेंज होगा CH3CO में। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल क्या बनता है, NADH2 बनता है, जो बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा 6 ATP बनाते हैं, कब, ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पिरेशन। तो आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा सेकेंड। 156 का करेक्ट आंसर क्या गया, सेकेंड। अगर हम 157 की बात करेंगे तो आइए जरा देखिए, व्हेन फैट आर ब्रोकन डाउन व्हाट इज विल, फैट अगर ब्रोकन डाउन होगा, फैट्स अगर क्या होगा, ये एम्फीबोलिक पाथवे से है, तो यहाँ पर लाइपेज एंजाइम होगा, तो क्या बनेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनेगा। तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो 157 का करेक्ट आंसर क्या गया, फर्स्ट। 157 का करेक्ट आंसर फर्स्ट। देखिए यहाँ पर, ये देखिए फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। आइए जरा देखते हैं, इन गिवन डायग्राम ए एंड बी आर, ए और बी क्या है। तो यहाँ पर देखिए ग्लाइकोलिसिस पाथवे दी गई है। ग्लाइकोलिसिस और पाथवे ये फर्मेंटेशन वाली प्रोसेस है, ये है। अगर कैसे ये देखिए CO2 है तो यहाँ पर क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल, यानी C2H5OH होगा। यहाँ पर क्या है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 नहीं बनती है, तो CO2 है तो हम क्या है, इथाइल अल्कोहल वाली प्रोसेस मानेंगे। तो ए का मतलब लैक्टिक एसिड, बी का मतलब इथेनॉल, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है।
इसका करेक्ट आंसर क्या है? 158 का करेक्ट आंसर क्या गया? फर्स्ट। क्वेश्चन ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए लैक्टिक एसिड और ये क्या है? इथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 159 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीड? बेटा ये सीड सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और मेंटेन डोरमेंसी, ये किसका काम है? तो ये ABA का काम है, एब्सिसिक एसिड का काम है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, ABA का। ये देखिए ABA का यहाँ पर क्या कर रहा है? डेवलपमेंट करा रहा है, यानी ये कहाँ पर दिया गया है लाइन? डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड डोरमेंसी। ABA इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 160 में बेटा क्या है? बाइकस्पिड, सेमील्यूनर, ट्राइकस्पिड। आइए जरा मिलाइए। बाइकस्पिड वाल्व की बात करेंगे तो बाइकस्पिड, अगर हम बाइकस्पिड वाल्व की बात करते हैं तो लेफ्ट और राइट एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच होता है। तो बिटवीन लेफ्ट एंड एक बार फिर से देखिए, अगर हम बाइकस्पिड वाल्व की बात करते हैं तो बाइकस्पिड वाल्व, अगर हम ये हार्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो हार्ट होगा, ये देखिए ये क्या है? राइट एट्रिया है और ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो दरवाजा है यहाँ पर जो होता है ये क्या होता है? बाइकस्पिड होता है। और यहाँ पर जो ट्राइकस्पिड होता है ये क्या है? ट्राइकस्पिड होता है। ठीक, तो ट्राइकस्पिड। आइए देखिए बाइकस्पिड की बात करेंगे तो बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व बोलते हैं लेफ्ट के बीच में। तो हम कह सकते हैं बिटवीन अब देखिए यहाँ से देखिए, बिटवीन राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड। तो ट्राइकस्पिड कौन है? ये C है, ये है ट्राइकस्पिड। ये लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये हो गया। अच्छा, सेकेंड B वाला क्या है? बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी, बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, सेमील्यूनर वाल्व की बात है। यहाँ पर सेमील्यूनर वाल्व, यहाँ सेमील्यूनर वाल्व होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया? A का सेकंड गया, तो A का सेकंड फर्स्ट ऑप्शन है, B का थर्ड गया, C का क्या है? फर्स्ट गया। तो करेक्ट आंसर क्या गया? फर्स्ट। यहाँ पर देखिए ये दिया है। क्वेश्चन नंबर 161 की बात करते हैं तो 161 में आइए जरा देख लेते हैं क्या दिया है। बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर फेवर द डिसोसिएशन ऑफ O2 फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन? ये कह रहा है वो कौन सा फैक्टर है जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन से O2 को क्या कर रहा है? डिसोसिएट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि O2 प्लस हीमोग्लोबिन ये मिल के बनाते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ठीक, तो O2 का हीमोग्लोबिन से जोड़ना ऑक्सीहीमोग्लोबिन, और ये कहाँ देखने को मिलता है? एट एल्वियोलाई साइट पे। जब हीमोग्लोबिन ब्लड के थ्रू कहाँ पर जाता है? टिश्यू के पास जाता है, एट टिश्यू साइट। तो बेटा ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन से क्या होगा? ऑक्सीजन अलग होता है, हीमोग्लोबिन अलग होता है। इसके लिए टिश्यू साइट पे फैक्टर क्या होना चाहिए? वो फैक्टर बताइए, पूछा गया है कि वो फैक्टर बताइए जो टिश्यू के साइड पे हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को अलग करता है। तो इसके लिए बेटा PO2 क्या होना चाहिए? PO2 लो होना चाहिए। PCO2 क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। अच्छा, टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। तो PO2 लो होना चाहिए, बाकी PCO2 हाई, टेम्परेचर हाई। हाइड्रोजन कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। तो अगर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो pH क्या होना चाहिए? pH बेटा लो होना चाहिए। आइए ज़रा देखते हैं। लो PO2 बिल्कुल सही है, हाई PCO2 बिल्कुल सही है, हाई कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? ये फर्स्ट सही है। लो PO2 बिल्कुल सही, हाई PCO2 बिल्कुल सही, लो pH लो होना चाहिए, ये भी सही है। लो PO2 ये सही है, लो हाइड्रोजन आयन रॉन्ग है, हाई pH लो ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन क्या सही हो गया? फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी 4 ऑप्शन इज करेक्ट। तो 161 का करेक्ट आंसर क्या है? 4th। क्वेश्चन नंबर ये देखिए यहाँ पर दिया है सब फैक्टर। वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाई फोर्सिबल इंस्पिरेशन इज कॉल्ड। बेटा टाइडल वॉल्यूम के अलावा, एडिशनल टू टाइडल वॉल्यूम, हमारे लंग्स की वो क्षमता जो बेटा फोर्स के द्वारा इंस्पायरेशन कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसको हम बोलेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा, रेसिड्यूअल वॉल्यूम,
बेटा रेसिडुअल वॉल्यूम वो होते हैं रिमेन इन लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपीरेशन, फोर्स के द्वारा एक्सपायरेशन करने के बाद भी जो एयर हमारी लंग्स में बच जाती है उसको हम रेसिडुअल बोलते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1100 से 1200 होती है ml में। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम जो फोर्स के द्वारा, देखिए वो एडिशनल एयर जो फोर्स के द्वारा हम क्या करते हैं एक्सपायर करते हैं, वो क्या है ERB है, और ERB की वैल्यू क्या है 1000 से लेके 1100 होती है, 1000 से 1100। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या बेटा 2500 से क्या होती है 3000 ml होती है, और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब ए पर्सन कैन इंस्पायर फोर्सिबल इंस्पायरेशन है ना, यानी फोर्स के द्वारा कितना इंस्पायर कर सकता है टाइडल वॉल्यूम के अलावा। टाइडल वॉल्यूम क्या है बेटा, है ना, टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू क्या है 500 होती है, जो इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन नॉर्मली करते हैं, ठीक ना। तो ये है, ध्यान रखिएगा, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसका करेक्ट आंसर क्या गया थर्ड। देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन, ठीक, ये ध्यान रखिए। रीड द फॉलोइंग इवेंट ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग एंड चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन ऑप्शन। बेटा यहाँ पर ये दिया गया है कि जो करेक्ट सीक्वेंसिंग बताना है कोएगुलेशन का, ब्लड क्लॉटिंग का। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन ये है, ये दिया है। सबसे पहले क्या होता है अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बनता है। तो ये सबसे पहले क्या होगा, ये होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, यानी सबसे पहले फोर्थ होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बनेगा, तो ये कन्वर्ट करेंगे किसको, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, यानी इसके बाद थर्ड होगा। फिर बेटा जब थ्रोम्बिन बन जाएगा तो ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन जो है ये किसको कन्वर्ट करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, है ना। तो ये हो गया कौन, फर्स्ट हो गया। फिर इसके बाद बेटा इसके बाद ये क्लोटिंग हो जाएगी, यानी कौन हो गया, सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया, फोर्थ गया, से थर्ड गया, फर्स्ट गया और सेकेंड, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस कौन है, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगर हम देखते हैं 164, तो यहाँ पर क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर मस्टर्ड। मस्टर्ड के लिए इनकरेक्ट क्या है, तो पहला देखिए सिन कार्पस कंडीशन पढ़ेंगे, बिल्कुल मस्टर्ड में सिन कार्पस होती है। सिन कार्पस का मतलब मोर देन वन कार्पेल फ्यूज, तो मस्टर्ड और टोमेटो दिया है। हाइपोगाइनस कंडीशन बिल्कुल बेटा सही है, मस्टर्ड में हाइपोगाइनस कंडीशन होती है, सुपेरियर ओवरी होती है, ठीक। चाइना रोज भी दिया गया है वहाँ पर। जाइगोमॉर्फिक कंडीशन जो होती है, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन नहीं होती है मस्टर्ड में, बल्कि एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया, थर्ड, यानी थर्ड जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो 164 का करेक्ट आंसर क्या गया, थर्ड, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जाइगोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक, देखिए मस्टर्ड एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है नहीं, ठीक। ये अब देखिए रिस्पिरेटरी क्लाइमेटिक इफेक्ट इज शो बाय द व्हिच पीजीआर। कौन सा पीजीआर है जो रिस्पिरेटरी क्लाइमेटिक इफेक्ट दिखाता है। रिस्पिरेटरी क्लाइमेटिक वो इफेक्ट है जिसके द्वारा बेटा क्या है, रिस्पिरेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है इन ड्यूरिंग राइपेनिंग ऑफ फ्रूट। तो राइपेनिंग ऑफ फ्रूट बेटा, फ्रूट जब राइपेन होते हैं उस समय जो इथाइलिन होता है ये क्या करता है, रिस्पिरेशन के रेट को बढ़ा देता है, यानी राइपेनिंग ऑफ फ्रूट के समय रिस्पिरेशन का रेट इंक्रीज होता है। इसी को हम बोलते हैं रिस्पिरेटरी क्लाइमेटिक इफेक्ट। तो रिस्पिरेटरी क्लाइमेटिक इफेक्ट कौन शो करेगा, इथाइलिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया, फोर्थ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर दिया है रिस्पिरेटरी, ये देखिए रिस्पिरेटरी क्लाइमेटिक, यानी देखिए इनहेंस द रिस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपेनिंग ऑफ द फ्रूट, दिस राइज इन रेट ऑफ रिस्पिरेशन इज कॉल्ड क्लाइमेटिक। अब देखिए N6 फॉरफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन इज, तो एक तरह का ये क्या है बेटा, एडिनिन डेरिवेटिव्स है, एडिनिन डेरिवेटिव्स है। एग्जाम्पल क्या है, काइनेटिन, एक तरह का ये क्या है, काइनेटिन, साइटोकाइनिन। तो ये बेटा एडिनिन डेरिवेटिव्स, ग्वानिन नहीं है, स्ट्रेस हार्मोन नहीं है, टर्पिन नहीं है, तो ये क्या है, एडिनिन डेरिवेटिव्स है, साइटोकाइनिन यानी काइनेटिन। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है,
इसका करेक्ट आंसर क्या है? सेकेंड। देखिए एडिनिन डेरिवेटिव्स, काइनेटीन एक तरह का साइटोकाइन। अब देखिए यहाँ पर रिमूवल ऑफ एपिकल टर्मिनल बड ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट लीड टू, तो अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ न्यू एपिकल नहीं, फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटियस नहीं, अर्ली फ्लावर नहीं, यहाँ पर क्या होगा? प्रमोशन ऑफ द लेटरल ब्रांचेज। बेटा यहाँ पर देखिए जब हम जैसे यहाँ पर एपिकल डोमिनेंस होता है तो ये एपिकल पार्ट को हम क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे एपिकल पार्ट को, तो एपिकल डोमिनेंस मेंटेन नहीं रहता है, जिससे लेटरल रूटे क्या है, लेटरल ब्रांचेस क्या है? एराइज होने लगती है, तो लेटरल ब्रांचेज निकलते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज रॉन्ग रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, कौन सा रॉन्ग है इसको हम देखते हैं। तो 97% ऑक्सीजन, 20% से 25 CO2 आरबीसी के द्वारा, बिल्कुल सही है। 3% O2 डिजॉल्व इन प्लाज्मा, बिल्कुल सही है। 70% बाइकार्बोनेट के बारे में फिर, तो ये चौथा ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए? 7% CO2 डिजॉल्व होती है प्लाज्मा में, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब आइए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 169 है, नेम ऑफ द ब्लड सेल हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो बेटा क्लॉटिंग में किसका रोल है? कौन सा फॉर्म एलिमेंट है? तो आरबीसी का नहीं है, डब्ल्यूबीसी का नहीं है, प्लेटलेट्स का है, और प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ये नहीं होंगे। टेल द रॉन्ग पेयर, रॉन्ग पेयर कौन है? तो बोनी फिशेस, मेरे देखिए बोनी फिश की अगर हम बात करेंगे तो बेटा अमोनोटेलिक होते हैं, तो बोनी फिश कैसी होती है? अमोनोटेलिक होती है, बिल्कुल सही है, अमोनोटेलिक। अच्छा एक्वेटिक इंसेक्ट, ये यूरियोटेलिक नहीं है, अमोनोटेलिक होते हैं, ये भी क्या है? अमोनोटेलिक, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। मैमल्स कैसे होते हैं? यूरियोटेलिक। रिप्टाइल कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक। तो सेकेंड ऑप्शन क्या है? वो मैच नहीं कर रहा है, रॉन्ग है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका क्या जा रहा है? करेक्ट जा रहा है। आइए देखते हैं 171 की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर रिलीज फ्रॉम, तो बेटा ये कहाँ से? हार्ट के एट्रियल वॉल से निकलता है। कब? जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो हार्ट की एट्रियल वॉल सेक्रेट करती है एएनएफ, और ये क्या करता है? वेसो डायलेटर करता है, जिससे ब्लड वेसल क्या है? डिक्रीज हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया? फर्स्ट। देखिए यहाँ पर देखो वेसो डायलेशन करता है। क्वेश्चन नंबर अगर 172 की अगर हम बात करते हैं तो 72 में आइए जरा देखते हैं स्टेटमेंट, अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन नोड्यूल एट द पैकिटिन। रिकम्बिनेशन नोड्यूल, रिकम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर पैकिटिन में देखने को मिलता है, तो नोड्यूल भी पैकिटिन में बनेगा। ए पेयर ऑफ सिनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड टेट्राड, बिल्कुल बेटा हम पेयर्ड क्रोमोसोम को टेट्राड बोलते हैं क्रोमेटिड के बेस पे, 4 क्रोमेटिड होते हैं तो टेट्राड। तो यहाँ पर बोथ ऑप्शन दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया, फोर्थ ऑप्शन। 173 की अगर हम बात करते हैं बाई 173, व्हाट विल बी द स्ट्रोक वॉल्यूम। यहाँ पर कह रहा है कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा ऑफ ए पर्सन इफ द कार्डियक आउटपुट इंक्रीज टू 7.2 लीटर बट हार्ट ऑफ द पर्सन बीट नॉर्मली एज इट इज इनिशियली, दैट इज 72 है ना बीट पर मिनट। तो अगर हम बात करते हैं कार्डियक आउटपुट की, तो कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो बेटा कार्डियक आउटपुट दिया गया है, कितना दिया गया है? 77.2 दिया गया है, तो 7.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये क्या होगा? लीटर का मतलब ml में आ जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम आपको निकालना है, हार्ट रेट 72 हम रख लेंगे, तो स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या होगा? 7.2 इंटू 1000 डिवाइड कर देंगे 72 से। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? पॉइंट अगर हटाना है तो यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट गया, ये कट गया, 1 यानी कितना हो गया? 100 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? 100 ml। तो 173 का करेक्ट आंसर क्या है? 100 ml। अब आइए जरा देखते हैं ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन आर एक्चुअली सिंथेसाइज बाई। तो बेटा ये सिंथेसाइज कैसे
किसके द्वारा होते हैं? हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं और पोस्टेरियर पिट्यूटरी, जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, उसमें स्टोर होते हैं और इसी से रिलीज होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड गया करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर थर्ड है। विच वन प्रोड्यूस 175 की बात करेंगे। विच वन प्रोड्यूस इरिथ्रोपोएटिन? बेटा कौन सा है जो इरिथ्रोपोएटिन सेक्रेट करता है? तो किडनी के अंदर बेटा क्या होता है? जेजी सेल होती है और वो जेजी सेल क्या सेक्रेट करती है? इरिथ्रोपोएटिन। और ये बेटा मदद करते हैं, प्रमोट करते हैं आरबीसी प्रोडक्शन को। अच्छा, अगर हम जेजी सेल की बात करें तो ये रेनिन भी सेक्रेट करती है और रेनिन क्या करता है बेटा? जीएफआर को, है ना, जीएफआर को इंक्रीज करता है। तो दो हार्मोन यहाँ पर देखते हैं किडनी के द्वारा। तो 175 का करेक्ट आंसर क्या गया? फर्स्ट गया। अब देखिए यहाँ पर दिया गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेरॉइड हार्मोन? तो स्टेरॉइड हार्मोन कौन है? इंसुलिन प्रोटीन है, प्रोजेस्टेरॉन ये क्या है बेटा? स्टेरॉइड है, एफएसएस क्या है? प्रोटीन है, इपिनेफ्रिन क्या है? अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स है। तो यहाँ पर 176 का करेक्ट आंसर क्या गया? है ना, सेकेंड गया, सेकेंड। 177 की अगर हम बात करते हैं तो दिया है निसल बॉडी फाउंड इन न्यूरॉन आर। न्यूरॉन में निसल बॉडी कहाँ होती है, ये हमको बताना है। तो आइए जरा देखते हैं निसल बॉडी कहाँ होती है। अच्छा, निसल बॉडी फाउंड इन न्यूरॉन आर। तो निसल बॉडी बोलते हैं, निसल ग्रेन्यूल बोलते हैं बेटा, मेडअप ऑफ। अच्छा, ये कह रहा है कि ये निसल बॉडी फाउंड इन न्यूरॉन। अच्छा, निसल बॉडी जो न्यूरॉन में पाए जाते हैं वो किससे बने होते हैं, क्या होते हैं? तो मेडअप ऑफ डीएनए नहीं, मासेज ऑफ राइबोसोम एंड आरईआर, बिल्कुल फ्री राइबोसोम और आरईआर से मिलके ये बने होते हैं, ठीक ना। निसल ग्रेन्यूल किस में पाए जाते हैं? सेल बॉडी, साइटोन में और डेंड्राइट्स में, एक्सॉन में नहीं होते। हेल्थ इंफॉर्मेशन ऑफ ये नहीं, तो सेकेंड ऑप्शन इसका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। 177 का करेक्ट आंसर सेकेंड। देखिए यहाँ पर निसल ग्रेन्यूल है ना, ये निसल ग्रेन्यूल यहाँ पर। तो निसल ग्रेन्यूल की बात करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा। which part of human brain is concerned with the regulation of body temperature? तो ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है? तो ये हम बोल सकते हैं हाइपोथैलेमस, यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया? सेकेंड, हाइपोथैलेमस सेकेंड। 79 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर रेयर इन आवर बॉडी, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकेंड, केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स आर इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एट केमिकल साइनेप्स, बिल्कुल सही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया? फोर्थ, यानी फोर्थ ऑप्शन गया। फर्स्ट और सेकेंड दोनों करेक्ट है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 180 और इस टेस्ट का ये जो एसबीटीएस का लास्ट क्वेश्चन है उसको अगर हम देखेंगे तो क्या दिया गया है? सेलेक्ट द करेक्ट बोन। करेक्ट बोन की अगर हम बात करें तो आइए जरा देखते हैं ये कौन है बेटा? ये क्लेविकल है, ये क्लेविकल है। अच्छा, बी जो है ये है ना, ये ट्राइएंगुलर शेप जो होती है स्केपुला होता है, स्केपुला। ये जो है सी है, अगर ये बेटा ध्यान रखिएगा ये बाहर की तरफ है तो ये क्या है? ये रेडियस है, रेडियस है। और ये क्या है? अनला है, अनला। तो आइए जरा देखते हैं पहला कौन है? क्लेविकल। तो ये रॉन्ग हो गया, क्लेविकल ये रॉन्ग हो गया, क्लेविकल स्केपुला रॉन्ग हो गया, कोक्जल बोन रॉन्ग हो गया। तो पहला ये क्लेविकल है, ये दोनों में तो क्लेविकल है, फिर स्केपुला है, फिर रेडियस है, फिर अल्ना, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सेकेंड। तो इस तरह ये रहा SBTS 13 का डिस्कशन। उम्मीद करते हैं आपको का पेपर अच्छा गया होगा, आप मिला लीजिएगा, है ना। ठीक, जो भी आपको कुछ भी अगर कोई भी प्रॉब्लम लगे, कोई भी है ना, तो बेटा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिए कैसा लगा, ठीक है। जय हिंद बच्चों, थैंक यू, नमस्कार।